गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर 1 करेंगे। टॉपिक है लेंथ ऑफ कर्व्स। लेंथ ऑफ कर्व क्या था, हमारे पास में कोई भी कर्व है कोई भी फॉर्म के अंदर, तो हमें उस कर्व की हमें लेंथ निकालनी है कि उस कर्व की कितनी लेंथ है, उससे हम लेंथ ऑफ कर्व कहते हैं। मेनली इसको निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। एल इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें उनका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन का स्क्वायर प्लस 1 का रूट और एट द एंड हम उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। इन द सेम वे अगर हम इसको डी वाई की फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई एंड रूट 1 प्लस में डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई को हम एफ डैश ऑफ वाई भी लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास में इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन होती है, हमारे सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसके अंदर जो हमारा ये 2a है, हमारे इसके अंदर a क्या होता है, ये रेडियस होती है। तो हमारे यहाँ पे a पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको 0,a लिख देंगे और हमारा 0,0 हो जाएगा। इन द सेम में हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। अभी अगर हम इसकी सिर्फ इस वाले कर्व की लेंथ निकालें और हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में पूरे सर्कल की कर्व की लेंथ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस कर्व की लेंथ निकालेंगे। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, तो हमारी एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 to a जा रही है। तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 to a रूट ऑफ 1 प्लस में डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएशन में किसका करना है, जो हमारी इक्वेशन हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर हमारी आगे आ जाएगी, ए पावर कम हो जाएगी। तो 2x प्लस में हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y क्या आ जाएगा, 2y डी वाई पॉइंट डी एक्स। सबसे पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, 2 आगे आ गया, y की पावर 1 रह गई। उसके बाद हमने जो y है y का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया और हमारा कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू में, ये हमारा x है प्लस में, इसे जाके माइनस एक्स बाय में y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स डिवाइड बाय में y। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरी टर्म को सिंगल एक वेरिएबल के अंदर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन से क्या वैल्यू हो जाएगी, y इक्वल टू में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में इस साइड जाके माइनस एक्स स्क्वायर, y के स्क्वायर था, इस साइड जाके हो जाएगा रूट हो जाएगा। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अभी हम इसको इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लेंथ सिर्फ एक कर्व की निकालो, उसके बाद हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 4 कर देंगे। इंटीग्रेशन हमारी लिमिट आ जाएगी 0 to a रूट ऑफ 1 प्लस में माइनस एक्स डिवाइड बाय में y की हम वैल्यू पुट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट और इसका होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 0 to a रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू लिमिट टेंस टू 0 to a रूट ऑफ, हमें कोई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हमारे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बच जाएगी, 4 लिमिट्स टेंस टू 0 to a रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस पर रूट अप्लाई कर देंगे, तो हमारा 4 लिमिट टेंस टू 0 to a, अंदर हमारा क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी एक्स। एज यू नो a डिवाइड बाय में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, a साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय में a होता है। तो हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू लिमिट अप्लाई किस पे करनी है, a साइन
इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, लिमिट हमारी क्या है 0 टू ए। अब हम इसके अंदर हमारी लिमिट को पुट कर देंगे। ए हमारा कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले लेंगे। 4a साइन इनवर्स ऑफ ए बाय ए माइनस में साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय ए। 4a ए बाय ए क्या होगा हमारे पास है 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2, माइनस से हमारे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारा आंसर क्या गया 4a इंटू पाई बाय 2। इसको हम कट कर देंगे, हमारा आंसर का जाएगा अभी 2 पाई ए, जो कि हमारे क्या है सर्कल का पैरामीटर है। तो हमारी लेंथ ऑफ कर्व ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर की हमारी क्या हो जाएगी 2 पाई ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व y इक्वल टू लॉग सीकेंट एक्स वेयर x इक्वल टू पाई बाय 2। हमें इस इक्वेशन की कर्व की लेंथ निकालनी है जहाँ पे हमारी x की वैल्यू कहाँ तक होगी x बाय 3 होगी। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी इसके अंदर 0 से लेके पाई बाय 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। हमारी y की वैल्यू क्या है लॉग ऑफ सीकेंट x। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन में dx। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन में x होता है, तो हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन में सीकेंट x। और सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट x tan x। हमारा सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा, तो हमारे डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा tan x। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 3 रूट ऑफ 1 प्लस में tan x का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारी लिमिट सेम रहेगी 0 टू पाई बाय 3। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर x होता है। अब हम इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो हमारा और आंसर क्या जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 3 सीकेंट x dx। हमारा सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस में tan x। हमारी लिमिट क्या रह जाएगी 0 टू पाई बाय 3। अब हम इसमें क्या करेंगे लिमिट को इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाय 3 प्लस में tan पाई बाय 3 माइनस में log ऑफ सीकेंट 0 प्लस में tan 0। अब हम इनकी फर्दर वैल्यू पुट कर देंगे। log ऑफ सीकेंट पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस में tan पाई बाय 3 वैल्यू क्या होती है √3 माइनस में log ऑफ सीकेंट 0 की वैल्यू 1 होती है और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो हमारा आंसर क्या है log ऑफ 2 प्लस में √3 माइनस में log ऑफ 1। जब भी हमारा log माइनस के अंदर तो हम उसको डिवाइड में लिख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अभी log ऑफ 2 प्लस में √3 बाय में 1, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू द वन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ लैटिस सेक्टम। हमें पैराबोला की आर्क की लेंथ निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जिसके अंदर हमारा ये क्या डिनोट कर रहा है लैटिस सेक्टम डिनोट कर रहा है। लैटिस सेक्टर हमारा क्या होता है इसको डिवाइड बाय में 2, तो हमारी लैटिस सेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। तो जो पैराबोला है वो हमारा कहाँ तक हमें मेजर करना है जहाँ तक उसकी वैल्यू क्या हो 2a होगी, हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2a आ। और ऐसे ही हमारी जो x की वैल्यू जो हमारा लैटिस सेक्टम हिट करेगा हमारे पॉइंट क्या होता है इसकी हाइट हमारी क्या होती है a होती है, तो हम इसको 0, a लिख देंगे और ये वाला पॉइंट 2a, 0। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, हमारे क्या हो जाएगा अभी 2x इक्वल टू में 4ay dy dx। तो हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी x बाय में 2ay। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी x डिवाइड बाय में 2a।
हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। एल इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हमारी क्या है एक्स की वैल्यू 0 to 2a, 0 से हमारी क्या है 2a तक है। वन क्या लिख देंगे रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स डिवाइड बाय में 2a का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिमिट टेंस टू 0 to 2a रूट ऑफ 1 प्लस में हमारा एक्स स्क्वायर बाय में 4a स्क्वायर हो जाएगा। साथ में क्या ले लेंगे इसका हम इसको एलसीएम ले लेंगे। लिमिट टेंस टू 0 to 2a रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे कॉन्स्टेंट इसको हम बाहर ले लेंगे। रूट से बाहर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी dx। अब हमारे किसके फॉर्म में आ गया ये के स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 2a इंटीग्रेशन x बाय 2। अब हम क्या करेंगे जो हमारा k है k को हम 4a से रिप्लेस कर देंगे। रूट 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हमारे इसमें लिमिट क्या है 0 to 2a। अभी हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन में 2a। सबसे पहले हम 2a पुट करेंगे, x के लिए हमारा 2a बाई 2 आ जाएगा। रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 log ऑफ 2a रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर माइनस में अभी हम 0 पुट कर देंगे 0 बाय 2 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ 0 इंटू समथिंग। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 2 है a इंटू में इसको हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू में रूट 2 a हमारा बाहर आ जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर log ऑफ 2a, इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट 2a। माइनस में 0 इंटू समथिंग की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। प्लस में क्या जाएगा 2a स्क्वायर log ऑफ, यहाँ हमारे पास में 4a स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकालेंगे हमारी वैल्यू क्या जाएगी 2a। अभी हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन हम 2a को कॉमन ले लेंगे, 2a हमने कॉमन निकाला है, ये हमारा क्या बच जाएगा a रूट 2 प्लस में a log ऑफ 2a ब्रैकेट 1 प्लस रूट 2 माइनस में a log ऑफ 2a। 2a से हमारा 2a कैंसिल हो जाएगा, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा a रूट 2 प्लस a log ऑफ 2a ब्रैकेट 1 प्लस रूट 2 माइनस a log ऑफ 2a। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जब भी हमारा log माइनस में तो हम उसको डिवाइड में लिख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे a रूट 2 प्लस में a log ऑफ 2a 1 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय में हमारी वैल्यू क्या थी 2a थी तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2a से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा a रूट 2 प्लस में a log ऑफ 1 प्लस रूट 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.